एक जमाना था जब अखबारों की सुर्खियों से सरकारें बदल जाती थीं, लेकिन अब कई सुर्खियां छपती हैं और रद्दी में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि रसूख और सत्ता का साथ अखबारों की ताकत को कमजोर कर रहा है। जबलपुर की सीमा पर स्थित निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड परिसर से जुड़े कुछ सनसनीखेज मामले इसकी गवाही दे रहे हैं। कहने को तो ये औद्योगिक क्षेत्र में बनी एक फैक्ट्री है, लेकिन असलियत में ये वन्य जीवों की कब्रगाह बन चुका है। एक ऐसा फार्म हाउस जो सत्ता के सहयोग से न सिर्फ फल फूल रहा है, बल्कि वन्य जीवों की खुलेआम हो रही मौत पर मुस्कुरा भी रहा है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि शायद सरकार जागे, हमारे सिस्टम को थोड़ा शर्म आए और निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में चल रहे कुकर्मों की निष्पक्ष जांच हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट टू पॉइंट और मेरा नाम है अंकुर यादव। आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आज सिस्टम से किया जाने वाला एक बड़ा सवाल आप सुन पाएं और मध्य प्रदेश में चल रहे इस कुकर्म पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे पाएं। जबलपुर के सिहोरा वन परिक्षेत्र स्थित निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की जमीन पर एक के बाद एक 5 जंगली जानवरों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। करीब 250 एकड़ में फैले फार्म हाउस में 4 जंगली सुअर और एक तेंदुए का शव तो अब तक मिल ही चुका है। जानकारी लगते ही डीएफओ सहित वन विभाग की टीम 24 अक्टूबर को मौके पर पहुंची और उस जगह पर खुदाई कराई गई जहां से जंगली जानवरों के शव मिले। मामले में डीएफओ ने लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और 3 को गिरफ्तार किया गया। 5 दिन पहले 24 अक्टूबर की सुबह वन विभाग को सूचना मिली कि निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड परिसर की जमीन पर तेंदुए का शव दफनाया गया है। डीएफओ ऋषि मिश्रा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से गड्ढा खुदवाया गया तो एक के बाद एक 5 स्थानों पर जंगली सुअर और तेंदुए के शव मिले। जांच की गई तो पता चला कि 1 सप्ताह पहले जिन 3 लोगों को शिकार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उन लोगों ने ही फार्म हाउस की जमीन पर जंगली जानवरों को दफनाया था। वन परिक्षेत्र सिहोरा के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र हरगढ़ के ग्राम घूघरा स्थित निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में पहले एक जंगली सुअर का करंट लगकर शिकार किया गया और शव को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। वन परिक्षेत्र सिहोरा में जंगली सुअर के शिकार का मामला बीते 1 सप्ताह से सुर्खियों में है, लेकिन वन विभाग की जांच की दिशा और विभागीय भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे। जांच के शुरुआती दिनों में मौके पर पहुंचे एक अधिकारी को सीमा क्षेत्र और तेंदुआ शिकार को लेकर मोबाइल पर बातचीत करते भी सुना गया था। कुछ ही घंटों बाद पूरा मामला जंगली सुअर के शिकार की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। इस घटनाक्रम ने यह शक गहरा कर दिया कि कहीं मामला बदलकर किसी बड़े शिकार को छिपाने का तो नहीं है। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि निसर्ग इस्पात के कर्मचारी फार्म हाउस क्षेत्र में जंगली सुअरों का शिकार कर रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ कि 2 सुअरों को करंट लगाकर मारा गया, फिर सबूत छिपाने के लिए जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर इन्हें दफना दिया गया। निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 250 एकड़ जमीन पर फार्म हाउस बना रखा है। अभी तक 4 जंगली सुअर और एक तेंदुए का शव यहां से बरामद हो चुका है। मैनेजर अनुराग द्विवेदी, जेसीबी ऑपरेटर ब्रजेश विश्वकर्मा और एक कर्मचारी मोहित दाहिया को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जबलपुर डीएफओ ऋषि मिश्र ने जांच में देरी करने और लापरवाही किए जाने के मामले में डिप्टी रेंजर यादवेंद्र यादव और बीट गार्ड जितेंद्र अग्रवाल को भी निलंबित किया है। दोनों को अन्य परिक्षेत्र में भेजा गया है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग रखने वाला डीवीआर रहस्यमय तरीके से जल गया। वन विभाग को आशंका है कि यह सबूत मिटाने की सुनियोजित साजिश है। डीएफओ के मुताबिक जंगली सुअर और तेंदुए के अवशेषों की जांच कराई जा रही है। वन विभाग की सिहोरा, कुंडम और पनागर रेंज की टीमों के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड की जांच के दौरान एक और जंगली जानवर का शव बरामद किया गया। शव की उम्र और प्रजाति का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा। अब समझ लेते हैं कि आखिर निसर्ग इस्पात के नाम पर बनाए गए वन्य जीवों के शिकार वाले इस आलीशान फार्म हाउस में होता क्या है। सूत्र बताते हैं कि निसर्ग इस्पात मालिकों के कई रसूखदार मित्र हैं। असल में औद्योगिक क्षेत्र हरगढ़ के ग्राम घूघरा स्थित निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड नाम मात्र की फैक्ट्री है।
वास्तव में ये फार्म हाउस अब अवैध शिकार का अड्डा बन चुका है। निसर्ग इस्पात के मालिकों ने परिसर में अवैध शिकार के लिए मचान, तालाब ये सब बनवा रखा है। फार्म हाउस में एक ऊंचा टावर बनाया गया है जिसका उपयोग लंबे समय से शिकार के लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार से औद्योगिक उपयोग के लिए अनुमति लेने के बाद निसर्ग इस्पात ने इस भूमि पर उद्योग स्थापित करने के बजाय फार्म हाउस बना लिया, जहां नियमित रूप से मटन, शराब पार्टियां आयोजित की जाती हैं। सूत्रों के अनुसार इन पार्टियों में कई उच्च अधिकारी भी शामिल होते हैं। अवैध शिकार और पार्टियों की शिकायत स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। निसर्ग इस्पात परिसर से तेंदुए का शव बरामद होने के बाद भी अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। निसर्ग इस्पात मालिकों के कई रसूखदार मित्र हैं। ये लोग अक्सर फार्म हाउस की पार्टियों में शामिल होते हैं। रसूख और धन बल के दम पर गंभीर अपराध दबा दिए गए। पिछले 10 दिनों में वन विभाग ने निसर्ग इस्पात परिसर पर 3 बार छापे मारे। निसर्ग इस्पात के मैनेजर सहित 3 लोगों को जेल भेजा गया। मैनेजर की जमानत पर छूटने के बाद उसने सबूत मिटाने के लिए जेसीबी से शव भी गाड़ दिए। तीसरी बार की छापेमारी में विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित वन्यजीव तेंदुआ के अवशेष बरामद किए। कुछ वन्यकर्मी निसर्ग इस्पात से पैसे लेकर मामले को दबाने की कोशिश करते भी पकड़े गए, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। क्या इस देश में आम आदमी और निसर्ग इस्पात मालिकों के लिए अलग अलग कानून है? जहां जंगल में किसी गरीब आदिवासी के केवल वाटर पंप कनेक्शन से भी अगर कोई वन्यजीव करंट लगकर मर जाता है तो उस आदिवासी को जमीन का मालिक होने के कारण तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहां पर इतने सबूत होने के बावजूद निसर्ग इस्पात के मालिकों के खिलाफ वन विभाग और न ही मध्य प्रदेश की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि इसमें बड़े उद्योगपति शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर किसी साधारण व्यक्ति की भूमि पर पानी के मोटर से करंट लगने जैसी दुर्घटना से कोई वन्यजीव मर जाता तो अब तक बवाल हो जाता, उसे जेल भेज दिया जाता। लेकिन जब बात उद्योगपति और रसूखदारों की आती है तो सिस्टम खामोश हो जाता है। क्या इनके लिए अलग नियम है? सिहोरा वन परिक्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तेंदुए से लेकर हिरण और जंगली सुअर तक कोई यहां सुरक्षित नहीं है। एक और केंद्र और राज्य सरकार वन्य जीवों के संरक्षण की योजनाओं का जोर शोर से प्रचार करती हैं, तो दूसरी तरफ रसूखदार निसर्ग इस्पात के मालिक जैसे कई उद्योगपति लगातार इन वन्य जीवों की हत्या कर रहे हैं। इन्हें तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी पकड़ा जा रहा है। कई तेंदुए के नाखून और उनके जबड़ों को भी निकाला गया था। इसके अलावा तेंदुआ, सांभर, चीतल और जंगली सुअरों के शव मिलने की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। हो सकता है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी व्यवस्था इसे एक बार फिर कालीन के नीचे छिपा दे, या फिर हो सकता है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जागे और इस मामले में सख्त एक्शन ले। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं, लेकिन इस खबर को इतना शेयर करें ताकि ये सरकार तक पहुंचे और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आपका एक शेयर बहुत जरूरी होगा। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।